We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इंदौर के राजा रघुवंशी के कत्ल की उलझी हुई गुत्थी धीरे धीरे ही सही लेकिन सुलझ रही है। इस केस में तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। राजा और सोनम से जुड़े तरह तरह के किस्से खुल रहे हैं। इन किस्सों की फहरिस्त में एक नया किस्सा जुड़ गया है। ये किस्सा है ग्रहों की चाल का। ये किस्सा है मंगल दोष का। शादी, साजिश और कत्ल वाली पुलिस की थ्योरी से अलग एक और थ्योरी सोनम रघुवंशी केस में साथ साथ चल रही है। इस थ्योरी के मुताबिक सोनम ने अपने मंगल दोष को दूर करने के लिए राजा को मौत के घाट उतारा। क्या है सोनम और राजा के बीच की मंगल दोष वाली थ्योरी और क्यों कहा जा रहा है कि मंगल से था डर, इसीलिए हुआ राजा का मर्डर। अकाल मृत्यु हुई है तो उसको तो देखो शांति कराना पड़ेगा इन लोगों को। नारायण बलि की क्रिया होती है इसमें, तब वो जाकर के शांत रहेगा, वरना आगे और उपद्रव हो सकते हैं। इसमें राजा का जो है नीच का मंगल है और सोनम का जो उच्च का मंगल है। अच्छा, यानी नीच के मंगल और उच्च के मंगल से अगर शादी होती है तो नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता। किलार कुंडली, खूनी मंडली, उल्टी तस्वीर, पलटी तकदीर, कातिल कली, नारायण बलि, मंगल से डर, राजा का मर्डर। राजा मर चुका है, सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। राजा का लहू बहाने वाले किरदार जुबान खोल रहे हैं। कत्ल की उलझी हुई गुत्थी सुलझ रही है। तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। राजा और सोनम से जुड़े तरह तरह के किस्से खुल रहे हैं। इन किस्सों की फहरिस्त में एक किस्सा है राजा और सोनम की शादी का। किस्सा है राज और सोनम की मोहब्बत का। किस्सा है बेवफाई का। किस्सा है कत्ल, साजिश और अफेयर का। इस केस में हर दिन एक नया किस्सा सामने आ रहा है। इंदौर वाली सोनम से जुड़े किस्सों में एक किस्सा ऐसा भी है जो कानून से परे है। ना तो कानून की किसी किताब में इसका कोई पन्ना है और ना ही किसी अदालत की कार्रवाई में इसका जिक्र। ये किस्सा है मंगल का, उसी मंगल का जिसे ज्योतिष शास्त्र में युद्ध का देवता कहा जाता है। वही मंगल जिसके बिगड़ने पर सिर्फ अमंगल होता है। मंगल दोष किसका मंगल दोष था? सोनम का और इनका राजा जी का। अच्छा, दोनों के मंगल की आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक चूंकि उच्च कोटि और नीच का एक मंगल होता है, इन दोनों की कुंडली में आपको किसका क्या कौन सा मंगल दिख रहा है? इसमें राजा का जो है नीच का मंगल है और सोनम का जो उच्च का मंगल। अच्छा, यानी नीच के मंगल और उच्च के मंगल से अगर शादी होती है तो नहीं होता है, उसका मेल नहीं होता। शादी, साजिश और कत्ल वाली पुलिस की थ्योरी से अलग एक और थ्योरी सोनम रघुवंशी केस में साथ साथ चल रही है। ये थ्योरी है ज्योतिष शास्त्र की। ये थ्योरी है सोनम के मंगल दोष की। सुना आपने राजा के मर्डर केस में आए इस मंगल वाले एंगल को। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रहों की चाल को देखकर उसे भांप कर ही जिंदगी का बड़ा फैसला लेते हैं।
ज्योतिष शास्त्र ज्यादातर लोगों की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। जन्म से लेकर शादी तक, शादी से लेकर मृत्यु तक ग्रहों की चाल और उसके प्रभाव को भांपने का अपना अलग विज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र का मंगल वाला ये विज्ञान सोनम और राजा की शादी में भी देखा गया था। उस वक्त पता चला था कि सोनम और राजा दोनों पर मंगल का दोष है। मंगली में क्या रहता है, जैसे आप मर गए, मैं मर गया, मंगली दोष में क्या होता है, या मैं मरता हूँ या बच्चा मरता है, तो उसमें दोष आता है क्या है कि वो विधवा होने के बाद वो शादी कर सकती है, शादी कर सकती है, इसलिए कि परिवार बोलेगा ठीक है, अब समाज में कोई पूछेगा नहीं। मंगल वाले दोष की ये थ्योरी अब और गहरी होती जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सोनम का मंगल राजा रघुवंशी पर भारी पड़ गया? क्या मंगल दोष दूर करने के लिए राजा का कत्ल हुआ? क्या मंगल दोष के कारण सोनम ने राज से शादी नहीं की? क्या सोनम अपना मंगल दोष दूर करना चाहती थी? क्या मंगल दोष दूर कर राज से शादी करने का प्लान था? राज की लंबी उम्र के लिए सोनम ने राजा का कत्ल किया? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अब सिर्फ सोनम ही दे सकती है। सोनम ही बताएगी कि क्या मंगल वाले दोष के कारण ही उसने राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रच डाली। सोनम पुलिस की पूछताछ में कई सवालों से पर्दा उठाएगी, लेकिन हमारी टीम ने राजा सोनम केस में मंगल वाले दोष की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस ज्योतिषी से बात की है, जिसने राजा की मां को सोनम के लापता होने के बाद ही ये बता दिया था कि राजा की मौत में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ग्रहों की चाल पढ़ने वाले ज्योतिषी ने बता दिया था कि सोनम जिंदा है और जल्द इंदौर आने वाली है। एग्जैक्टली क्या प्रश्न था राजा की माँ का आपसे? उनका प्रश्न यही था कि देखिए हमारे बच्चे की बॉडी तो मिल चुकी है ना, और आप ये बताइए कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, बहू जीवित है या नहीं है। तो मैंने देख करके बताया था कि बहू अभी सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का आप टेंशन ना लें। और बोले, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न मेरे से किया कि महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। तब उस फिर कुंडली बनाई तो उसमें देखा कि 3 लोग तो जेंट्स हैं और 1 महिला इसमें शामिल है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।